आज है 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आज से लागू होगा नया जीएसटी ढांचा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले किसानों को होगा सीधा फायदा। छत्तीसगढ़ में आज 22 सितंबर से लागू हो रही जीएसटी 2.0 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इसका सीधा असर आम लोगों, उद्योगों और किसानों पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब जीएसटी के स्लैब घटकर केवल 2 रह गए हैं, 5% और 18%। पहले 28% वाला स्लैब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसे घटाकर 18% कर दिया। इस तरह कुल 10% की कटौती हुई है। शारदीय नवरात्रि, बमलेश्वरी मंदिर में भगदड़ से बचने जिगजैग की व्यवस्था। आज 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के मां दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी, बिलासपुर के महामाया मंदिर, रायपुर के महामाया मंदिर समेत कई मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। डोंगरगढ़ में भीड़ के दौरान भगदड़ से बचने और चलने के लिए जिगजैग की व्यवस्था की गई है। वहीं जोत जलाने विदेशी भक्तों ने भी बुकिंग की है। अब ड्रोन से होगी निगरानी, रेत बजरी की अवैध खनन पर लगेगी लगाम। राज्य में गौण खनिजों की अवैध उत्खनन के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें रेत की अवैध खनन को लेकर आती हैं। इसमें जनहानि तक हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने नए सिरे से कवायद शुरू कर दी। राज्य सरकार ने गौण खनिज संसाधनों की खोज, व्यवस्थित विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का गठन किया। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय टीम पाकिस्तान को पिछली बार से भी ज्यादा करारी शिकस्त देगी। उनका ये बयान खेल प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। नवरात्र पर्व पर यात्रियों को मिलेगी राहत। इतवारी से कोरबा के बीच चलेगी मेमू स्पेशल ट्रेन। नवरात्र पर्व के दौरान डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर और मड़वारानी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में रेलवे में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कोरबा के बीच नवरात्र फेस्टिवल मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये मेमू स्पेशल ट्रेन 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलाई जाएगी। उत्पाती बंदरों से मिलेगी राहत। चिरमिरी क्षेत्र में बंदरों की बढ़ती तादाद लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी बनी हुई थी। आए दिन लोग इनके आतंक से परेशान रहते थे। कभी ये बंदर घरों में घुस जाते, कभी खेतों में नुकसान पहुंचाते, कई बार तो राहगीरों और बच्चों पर हमला करने की भी शिकायतें आती। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेन्द्रगढ़ के डीएफओ मनीष कश्यप को अभियान चलाने के निर्देश दिए। अब शराबी महिला हेडमास्टर का वीडियो वायरल, नशे में पहुंची स्कूल। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के स्कूल से अब शराबी शिक्षकों की खबर आम होती जा रही है। लगभग हर रोज कहीं न कहीं ऐसी खबर सामने आती है जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती नजर आती है। हर बार हम शिक्षकों की शराब के नशे में स्कूल आते देखे हैं, लेकिन इस बार की तस्वीरें हैरान कर देंगी। इस बार एक महिला हेडमास्टर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंची। इस दौरान प्रधानाध्यापिका साहिबा को जरा भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही हैं और क्या कह रही हैं। किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोंडागांव में आज से 9 दिवसीय रास गरबा महोत्सव। विकासनगर स्टेडियम में सुबह मूर्ति स्थापना। कोंडागांव में नवरात्रि के अवसर पर बरसाना रास गरबा समिति की ओर से आज से 2 अक्टूबर तक विकासनगर स्टेडियम में रास गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे माता रानी की मूर्ति स्थापना और पूजन से होगी। शाम 7 बजे से गरबा की विधिवत शुरुआत होगी। आयोजन समिति ने बताया कि पंचमी तिथि से प्रतिदिन शाम 7 बजे महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। मंत्री राजेश अग्रवाल बोले बारिश के बाद शुरू होगा सड़कों का डामरीकरण। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की 70% सड़कों की दुर्दशा को लेकर केंद्र, राज्य और निगम में सत्तासीन भाजपा की जमकर किरकिरी हो रही है। एक दिन पूर्व युवक कांग्रेस ने खस्ताहाल सड़कों को लेकर आंदोलन भी किया था। सड़कों की दुर्दशा को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल ने दावा किया कि 15 अक्टूबर से सड़कों का काम शुरू कर दिया जाएगा। 128 ग्रामों तक पहुंची शासन की योजनाएं। भेजी में लगेगा 4 दिवसीय जन समस्या निवारण शिविर। सुकमा जिले के दूरस्थ और अति संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण अब शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे। नियत नीलनार योजना के अंतर्गत चयनित 128 ग्राम अब पूरी तरह से पहुंच में आ चुके हैं और सुरक्षा कैंपों के दायरे में हैं। पहले इन गांवों तक योजनाओं की पहुंच आसान नहीं थी, लेकिन अब ग्रामीणों के लिए सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
रेत माफिया और विधायक शेषराज हरवंश के वायरल ऑडियो पर बवाल। रेत माफिया से कथित सांठगांठ को लेकर पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश एक बार फिर से विवादों में हैं। वायरल ऑडियो क्लिप में रेत माफिया से जुड़ी बातचीत सामने आने के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को विधायक का पुतला जलाया। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ये ऑडियो विधायक की रेत माफिया से मिली भगत को उजागर करता है। छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त, प्रदेश के लिए गर्व का क्षण। छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से जुड़े प्रभतेज सिंह भाटिया का प्रमोशन बीसीसीआई में हो गया है। वे अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक और गर्व का क्षण है। प्रदेश के प्रभतेज भाटिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। ये पद उनके लिए न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के लिए भी एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है। शराब कोयला घोटाला केस में सीबीओडब्ल्यू की रेड, रायपुर में कारोबारी के ठिकानों पर दबिश। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में शराब घोटाले मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई जारी है। रविवार को कोयला घोटाला मामले में जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में अधिकारियों ने दबिश दी। वहीं शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने रायपुर में छापा मारा। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर के शिव विहार कॉलोनी स्थित अवधेश यादव के घर पहुंची। वोट चोरी पर कांग्रेस का बड़ा अभियान। चुनाव में कथित वोट चोरी और धांधली को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाईकमान की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र जारी कर सभी कमेटीज को हस्ताक्षर अभियान को लेकर आदेश दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता 15 अक्टूबर तक हर गांव और ब्लॉक में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इस दौरान जनता से फॉर्म भरवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स देने वाले 62,000 लोगों ने बनवाया बीपीएल राशन कार्ड। हर महीने ले रहे चावल, अब होगी कार्रवाई। प्रदेश में 62,813 आयकर दाताओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाकर 3 साल से हर माह चावल भी उठाया है। राजधानी में इनकी संख्या 10361 है। इसके अलावा जीएसटी भरने वाले 640 कारोबारियों ने भी बीपीएल राशन कार्ड बनवाया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में 29,83,738 ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के भूस्वामी हैं। छत्तीसगढ़ में नवरात्र के पहले दिन से दूध, घी और पनीर होगा सस्ता। लोगों के लिए राहत की खबर है कि देवभोग का दूध समेत सभी तरह के प्रोडक्ट आज 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की ओर से आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद सोमवार से दूध, पनीर, घी, मक्खन समेत सभी तरह की चीजें सस्ती होंगी। देवभोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार देवभोग पनीर पर अब 5% जीएसटी खत्म कर दिया गया है। जशपुर जिले को सीएम साय ने दी एक और बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है कि जशपुर जिले को एक और बड़ा तोहफा मिला। राज्य सरकार ने सीसरंगा से महलंग होकर सहसपुर तक 6.5 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण के लिए 6 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। बरसात में कीचड़ भरे रास्तों और गर्मियों में धूल से परेशान ग्रामीणों को अब और सुविधा और सुरक्षित परिवहन की सौगात मिलेगी। सरकारी अस्पताल में 50 दिनों से बंद है बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी डॉक्टर बीआर अंबेडकर अस्पताल के अंतर्गत संचालित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में पिछले 50 दिनों से चिकित्सा सामग्रियों की कमी के कारण बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी पूरी तरह से ठप्प है। इस वजह से हार्ट के मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन ने सामग्रियों की खरीद के लिए नए टेंडर की अनुमति मांगी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बरसेगा पानी, बढ़ेगा वर्षा की तीव्रता। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद बारिश की तीव्रता और बढ़ेगी। मानसून अभी सक्रिय है और प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। कांग्रेस में सितंबर के बाद बदले जाएंगे 12 जिलाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 30 सितंबर के बाद संगठन में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की नियुक्ति के बाद ये पहला मौका है जब संगठन में इतने व्यापक स्तर पर बदलाव किया जाएगा। पार्टी 12 जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी में है। इसके साथ ही प्रदेश में मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी जल्दी ही की जाएगी।
अरपा नदी के उद्गम स्थल पेंड्रा को मिलेगी नई पहचान। सरकार ने संरक्षण और विकास के लिए 12.53 करोड़ किए स्वीकृत। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण और विकास के लिए 12.53 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस परियोजना के लिए पहले 7.88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। ये निर्णय उद्गम स्थल की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करेगा। शारदीय नवरात्र पर जिला जेल के 47 बंदी रखेंगे उपवास। जेल प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। शारदीय नवरात्र के अवसर पर रायगढ़ जिला जेल के 47 बंदी उपवास रखेंगे। इसमें 40 पुरुष और 7 महिला बंदी शामिल हैं। जिला जेल अधीक्षक जीएस शौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल में कुल 800 बंदी हैं, जिसमें से 47 ने नवरात्र के दौरान उपवास रखने की इच्छा जताई है। इन बंदियों की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। उपवास रखने वाले बंदियों में से 30 बंदी पूरे 9 दिन का व्रत करेंगे, जबकि शेष 17 बंदी पहले, 5वें और 8वें दिन का उपवास रखेंगे। इन बंदियों के लिए अलग से बैरक की व्यवस्था की गई है ताकि पूजा पाठ और भजन कीर्तन शांतिपूर्वक हो सके।